तो हेलो, कैसे हो सभी के सभी जो अभी तक नहीं आए जल्द से जल्द फटाफट आ जाओ, क्योंकि आज हम लोग हिंदी के एसक्यूपी के बारे में बातें करने वाले हैं कि हिंदी का एसक्यूपी इस साल का कैसा है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, कितने मार्क्स तक पूछेगा, वगैरह वगैरह सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो में सभी के सभी आ जाओ और मिस एक सेकंड भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस करते हो तो कोई चीज़ तुम्हें जो है छूट जाएगा और तुम्हें एग्जामिनेशन में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और हर एक बातों को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी का एसक्यूपी इस साल का कैसा है। हिंदी का एसक्यूपी इस साल का बाकी सभी सालों से अलग है। हिंदी का ही नहीं, बाकी अभी तक मैंने जितना ही बता रखा है एसक्यूपी इस साल का सारे सब्जेक्ट्स का, वो सब का बाकी सभी सालों से क्या है, अलग है। और इसीलिए अलग है क्योंकि इस साल के एसक्यूपी में जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन है यानी OMR क्वेश्चन है वो ज़्यादा संख्या में पूछ रहा है, इसीलिए बाकी सभी सालों से इस साल का एसक्यूपी हटकर है। और तुम्हारे लिए तो और इजी कर दिया है एसक्यूपी, क्योंकि तुम सभी को इस बार जो है 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है और क्रैक कर देना है। तो चलो बात करते हैं कि आखिर में हिंदी में कैसा कैसा किस टाइप से क्वेश्चन डालेगा। तो मैं तुम्हें अगर एक बात अभी बता दूं कि हिंदी का एसक्यूपी में इस साल में जो है तुम्हें कितना OMR क्वेश्चन पूछेगा, कितना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो तुम्हें जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस साल जो है तुम्हें 40 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारा 1 नंबर का होगा, यानी कि 50% क्वेश्चन तुम्हें इस साल 1 नंबर का आने वाला है। हल्का थोड़ा ध्यान दोगे तो सही में मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि क्रैक करोगे, फाड़ दोगे एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में किस टाइप का क्वेश्चन कितना पूछेगा। तो प्रश्न संख्या यानी इसमें सबसे पहले हिंदी में जब खोलोगे तो तुम्हें 2 खंड मिलेगा, यानी खंड मतलब समझते हो ना, सेक्शन, इतना तो समझते होंगे। 2 खंड तुम्हें मिलेगा, यानी खंड अ मिलेगा और ब मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी 2 ही सेक्शन होगा। अब सेक्शन ए जो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो मैं ऑलरेडी पहले से बता रहा हूं, जो 1 नंबर का होगा और सारे का सारे ऑब्जेक्टिव होगा। देखो कितना इजी है, सारे का सारे ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में से ही तेरे को चुनना है, लिखना किसी का कुछ नहीं है, ऑप्शन में से चुनकर भरना है। और खंड बी जो होगा वो तेरा लिटरेचर और राइटिंग पोर्शन होगा, यानी जो आवेदन वगैरह पूछता है, पत्र वगैरह पूछता है और बुक का जो कहानी वगैरह होता है उस पर जो क्वेश्चन होता है उससे होगा, ठीक है, जो 40 मार्क्स का होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अब ध्यान से। तो प्रश्न संख्या 1, यानी तुम्हें इस साल 2 गद्यांश पूछेगा। गद्यांश मतलब समझते हो ना, पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2। और सबसे सिंपल बात ये देखो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, पैसेज नंबर 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें पैसेज नंबर 1 दिख रहा है और पता है इस पैसेज नंबर 1 में 2 पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज से तुम्हें चूज करके कोई एक बनाना है। देखो कितना सिंपल है, पैसेज नंबर 1 यानी कुछ प्रश्न संख्या 1 में गद्यांश 1 दिया हुआ है और कुछ नीचे जाओगे तो अथवा करके वही गद्यांश कितना दिया हुआ है, 2, यानी इस दोनों गद्यांश में से कोई तुम्हें क्या बनाना है, एक ही बनाना है। देखो कितना सिंपल है। फिर प्रश्न संख्या 2 में जाओगे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 2 गद्यांश तुमसे पूछेगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जैसे तुम 2 में आओगे, 2 में भी तुम्हें 2 गद्यांश देगा, ठीक है, 2 नंबर में भी 2 गद्यांश देगा। और इसमें से क्या है, कितने गद्यांश तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1। और पता है हर एक गद्यांश कितने मार्क्स का होगा, तो 5 मार्क्स का होगा। हर एक गद्यांश यानी हर एक पैसेज तुम्हारा 5 मार्क्स का होगा। जब उसके नीचे जब जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा आएगा, 3, 4, 5, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा 3, 4, 5 एंड 6 भी, 3, 4, 5 एंड 6, वो तुम्हारा ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन होगा, जैसा कि तुम अभी यहाँ पे देख भी रहे हो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है कि व्यवहारिक ग्रामर, ठीक है, जो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा किससे, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। और वो टोटल ग्रामर कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का। और हर एक ग्रामर का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखो कितना सिंपल, हर एक ग्रामर का क्या रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब 3 में तुम्हें 16 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, मतलब 3 नहीं, 3, 4, 5, 6 मिला के सब में 16 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो तुम्हें 1 मार्क्स का होगा। और सबसे बड़ा बात बताते हैं, 3 नंबर हो क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 4 हो, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 5 हो, हर एक क्वेश्चन में जो तुम्हें मिलेगा वो क्वेश्चन में जैसे 3 तुम्हें दिख रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें 5 क्वेश्चन देगा और उसमें से कितने बनाना पड़ेगा तुम्हें, 4, यानी 5, उसमें भी चॉइस। देखो चॉइस पर चॉइस, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 4 बनाना है, 1 छोड़ देना है। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओगे तो उसमें भी तुम्हें क्या दिखेगा कि वहां भी तुम्हें 5 क्वेश्चन दिखेगा और बनाना पड़ेगा कितना, 4। फिर जैसे तुम 5 में जाओगे तो 1 ऐसे ही तुम्हें दिखाई देते रहेगा, 5 में भी वही रहेगा, 6 में भी वही रहेगा और मतलब कि 5, 6 तक वही रहेगा, 3, 4, 5, 6 तक वही आपका ग्रामर का क्वेश्चन होगा। हर एक में 5-5 क्वेश्चन देगा और तुम्हें बनाना पड़ेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना, तो 4। फिर आगे तुम्हें जैसे जाओगे तो फिर तुम्हारा आपको दिखाई देगा
पाठ्य पुस्तक, यानी एक्सट्रैक्ट तुम्हें इंग्लिश में बताया था ना, एक्सट्रैक्ट यानी पाठ्य पुस्तक से कहानी बीच में से कोई दे देगा और उसी बेसिस पे क्वेश्चन होगा। ये जो है तुम्हारा पूछेगा कितने नंबर का, तो 14 मार्क्स का, ठीक है, जैसा तुम्हें दिख रहा है 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यानी पाठ्य पुस्तक से अंदर एक्सट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा 7 नंबर होगा, 8 नंबर होगा, 9 नंबर होगा और 10 नंबर क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा, जो तुम्हें 14 मार्क्स का पूछेगा यानी 14 मार्क्स का पूछेगा। 10 तक यही रहेगा, ठीक है। और 10 के आगे जैसे बढ़ोगे तो खंड बी यानी सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जो तुम्हारा लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें यही दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 200 से 250 में आंसर लिखे, यानी ये आपका लिटरेचर पोर्शन हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिटरेचर पोर्शन हो गया, जो 20 मार्क्स का होगा, जो तुम्हारे बुक के अंदर का क्वेश्चन पूछेगा। फिर जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा लेखन यानी राइटिंग सेक्शन हो गया, जो तुम्हें वही आपका मान लेते हैं किसी पे निबंध दे देगा या आवेदन दे देगा या पत्र दे देगा, वो तुम्हें बनाने के लिए बोलेगा। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि देखो हिंदी 2 टाइप का होता है, हिंदी अ होता है और ब होता है। अब ये दोनों है क्या, तुम सभी में बहुत क्या हिंदी अ भी होगा और बहुत क्या हिंदी ब भी होगा। तो मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि मैं अभी जो खोला हूँ यहाँ पे वो हिंदी अ है, ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख भी रहे हो हिंदी कौन सा है, अ है। बहुत सारा हिंदी ब भी होता है, देखो कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर तुम्हारा कंफ्यूजन मिटा देता हूँ कि हिंदी अ ब क्या होता है। देखो हिंदी अ उस बच्चे के लिए होता है जिसका हिंदी शुरू से स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चा शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहा है उसके लिए हिंदी अ होता है। लेकिन जो बच्चा हिंदी न पढ़ा है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बंगाल का होगा या तमिलनाडु का होगा या कहीं का होगा, तो वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए हिंदी ब आता है। यानी जो बच्चा, यानी सिंपल एक लैंग्वेज में ये देखोगे तो जो बच्चा शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहा है, जो हिंदी में स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हिंदी अ होता है। और जो बच्चे हिंदी यानी जिनमें थोड़ा वीक हैं, जो बहुत शुरू से हिंदी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए हिंदी ब आता है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करो, आप सभी का अधिकतर का हिंदी अ ही होगा, क्योंकि भाई हम लोग का हिंदी मातृभाषा है, तो हमें तो हिंदी आता ही है, तो हिंदी अधिकतर का अ ही है। लेकिन जिस बच्चे का हिंदी ब है, कन्फ्यूजन मत करो, क्योंकि इस साल का हिंदी का भी जो ब का भी जो आपका सिलेबस यानी पैटर्न है, वो मतलब हूबहू आपका अ जैसा ही मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हिंदी ब का भी पैटर्न हिंदी अ जैसा ही सेम है। तो सारा कंक्लूजन को मिला लोगे और देखो कि इस साल का हिंदी अ या ब जो भी ले लो, हिंदी अ या ब दोनों सेम ही है। तो इस साल उसमें जो है आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन 40 होगा, और बाकी अदर्स जो तुम्हें लेना है वो लोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि वो है आपका भी 40 नंबर का, यानी टोटल कितना मार्क्स हो गया 80 मार्क्स तुम्हें वो दिखेगा, यानी 50-50 क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान देना है और हिंदी में ऐसा नंबर ला लेना है जो आज तक कोई नहीं लाया है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करना बनता है यार, क्योंकि इतने मेहनत के बाद तो 1 लाइक जरूर पे जरूर बनता है और तुम्हें करना भी चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी जाके हमारा एम पूरा होगा। हम लोग का एम ये है कि तुम्हारा पढ़ाई को बेहतर से कई गुना ज़्यादा बेहतर करना है, और ये कब तब सक्सेस होगा जब इस वीडियो को तुम अंत तक देखोगे, और वीडियो तुम सभी तक टाइम से पहुंचेगी तब। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।